ने जो घोषणा किया है एक छोटी जीत हम लोगों की हुई है, क्योंकि हम लोग लगातार लंबे समय से आंदोलनरत थे। इसके पहले 38 दिन की हड़ताल हुई थी, जिसमें 1000 रुपया हुआ, फिर 32 दिन की हड़ताल हुई, फिर 5 दिन का हड़ताल हम लोगों ने इस साल किया, फिर 1 दिन का राष्ट्रीय हड़ताल हुई। तो ये लगातार आंदोलन पटना की सड़कों से लेकर के पीएससी तक आंदोलन होते रहे। उस आंदोलन की एक छोटी जीत है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनें और ममता बहनों को बधाई देना चाहती हूँ। मगर उन लोगों से जब बातचीत हो रही है तो उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रही है। ये भारी आक्रोश इसलिए देखने को मिल रही है कि सरकार ने जो 12 अगस्त 23 को लिखित समझौता किया था, क्योंकि उस समय 17 महीने के लिए तेजस्वी जी के साथ महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ बनी हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, और उसमें 32 दिन के हड़ताल के बाद ये लिखित समझौता हुआ था कि पारितोषिक शब्द को बदल करके मानदेय शब्द किया जाएगा और तब बढ़ा हुआ पैसा लागू किया जाएगा। मगर ये आज के डेट में जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये दोनों लोगों ने मिल करके बिहार की आशा को ठगने का काम किया है। चालाकी भरा घोषणा इन लोगों ने किया है, क्योंकि ममता के भी संदर्भ में ये मांग थी कि आप उनको महीने में एक मुश्त राशि दीजिए, न कि प्रति प्रसव राशि दिया जाए। तो इसलिए दोनों के संदर्भ में ये चालाकी भरा बयान है, जो कि बिल्कुल एक तरह से आशाओं में हम लोग देख रहे हैं कि वो आक्रोश पैदा हो रहा है। लगातार आज सुबह से हमारी बहनों का फोन आ रहा है कि ये हम लोगों के साथ एक तरह का धोखा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसको आंशिक जीत मानते हुए भी पूरे राज्य की नेताओं से बातचीत के माध्यम से, फोन के माध्यम से हम लोगों ने ये तय किया है, पहले से भी तय था कि 12 अगस्त को पटना की सड़कों पे गुलाबी साड़ी से, यानी आशा और फैसिलिटेटर बहनें बड़े पैमाने पे अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए पटना की सड़कों पे आएंगी, क्योंकि वो मानदेय शब्द एक बड़ी बात है हमारी बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों के लिए। वो हमारे लिए सम्मान है, और इस सम्मान को नीतीश जी और मंगल पांडे जी दोनों ने बड़ी चालाकी से इसे छुपा लिया है, इसको नहीं दिया है बिहार की आशाओं को। इसलिए ये एक बड़ी बात है। साथ में आप देखेंगे कि केंद्र सरकार भी, मतलब इस सवाल पर अभी जब संसद के अंदर जबरदस्त बहस हुई थी, भाकपा माले के सांसद ने दोनों सांसद सुदामा प्रसाद और राजा राम जी, महागठबंधन के सांसद मनोज झा सहित प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं, कई सांसदों ने संसद के अंदर भी सवाल उठाया था। तब जाकर के एमएसजी कंपनी बनी थी और कमेटी बनी थी, और उस कमेटी ने ये प्रस्ताव दिया केंद्र सरकार को, हेल्थ विभाग को। मगर उस पर भी कह लीजिए कि मोदी सरकार कुंडली मार करके बैठी हुई है। 4 मार्च 25 को ही वो प्रस्ताव इस सरकार को दिया गया है, उस पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। उसमें भी 2000 रुपया से बढ़ा करके 3500 रुपये का है, जबकि हम लोग मांग 10,000 का, कम से कम 10,000 का मांग कर रहे हैं। इस पर भी सरकार चुप बैठी हुई है, केंद्र सरकार भी चुप बैठी हुई है। रिटायरमेंट पैकेज का जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसकी भी बढ़ोतरी की बात है। तमाम प्रोत्साहन राशि में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की बात है, बहुत ज्यादा नहीं है, महंगाई के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की बात नहीं है। मगर जो भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की बात है, उस बढ़ोतरी पर ये केंद्र सरकार और केंद्र का हेल्थ विभाग दोनों कुंडली मार करके बैठा हुआ है। इस बात को भी लेकर के हम लोग दिल्ली की सड़कों पे भी लड़ रहे हैं और बिहार की सड़कों पे भी लड़ रहे हैं। इसलिए 12 अगस्त को जो एक बड़ा कार्यक्रम बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनें बड़े पैमाने पे सड़कों पे उतर रही हैं, तो उसमें ये केंद्र का भी सवाल है और बिहार की सरकार नीतीश कुमार ने
जो धोखा किया है, इस सवाल को भी लेकर के ये बड़े पैमाने पे हम लोग उतरेंगे। वाहवाही लूट रही है सरकार, कह रही है नीतीश कुमार जी चुनाव के ठीक समय 2 साल से, क्योंकि 12 अगस्त 23 को ये समझौता हुआ था, जिस समय में कि महागठबंधन की सरकार थी, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे और उसमें लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वो रिकॉर्डेड है, लिखित समझौते हैं। लिखित समझौता से ये भाग रहे हैं। ये बहुत बड़ा कह लीजिए कि धोखा है बिहार की आशाओं के साथ है। तो इस पर बात करनी चाहिए थी, इस पर ये इनको मतलब घोषणा करना चाहिए था। मगर 2 साल से लगातार 2-2 बार कैबिनेट गया, मानदेय शब्द के साथ कैबिनेट गया, मगर ये इस कैबिनेट को इन्होंने रोक दिया और अपने हिसाब से अपनी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने इस तरह की घोषणा की है, जिससे कि एक आक्रोश, भारी आक्रोश हम लोग देख रहे हैं। तो आशाओं के अंदर ये सारे विचार, ये सारे सवाल आज हैं और इसको लेकर के कई लोग इसको बहुत भारी खुशी की बात कह रहे हैं, भारी जीत की बात कह रहे हैं, बहुत खुशफहमी पालने की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार के लिए जो हम लोगों ने लड़ा है, एनएचएम कर्मी के लिए, अब तो हम लोग इस मांग को आगे करने जा रहे हैं कि जो हमारी बहनें पूरे मतलब आशा कार्यकर्ता हेल्थ विभाग की रीढ़ हैं, एनएचएम का एक भी काम आशा के बिना जमीन पर संभव नहीं है। तो आप ऑफिस में बैठे लोगों को एनएचएम कर्मी का दर्जा देते हैं, मगर जो आपका एक एक काम जमीन पर लेकर के जाती है, जिसने कोरोना में अपने जान की परवाह नहीं की और सैकड़ों हमारी आशा बहनें, फैसिलिटेटर बहनें अपनी जान गंवा करके भी कोरोना को रोकने का काम किया है, आप वैसे लोगों को एनएचएम कर्मी की दर्जा नहीं देंगे। तो इसलिए अब हम लोग इस मांग को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो हमारी आशा बहनें हैं वो उनको आपको एनएचएम कर्मी का दर्जा देना होगा, फैसिलिटेटर बहनों को एनएचएम कर्मी का दर्जा आपको देना होगा, क्योंकि आज हेल्थ की रीढ़ आप इनके बल पे ही, मंगल पांडे हो चाहे हमारे मंत्री महोदय हो, ये तमाम लोग जाते हैं देश और विदेश, इनके बल पर ही हेल्थ विभाग के जो विकास है, हेल्थ विभाग का जो काम है, इनके बल पर ही आप पुरस्कार लेते हैं, आप मतलब वहां पर जा करके वाहवाही लूटते हैं। मगर हमारी बहनों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, पैसे के अलावे सम्मान नहीं है कि वो आप उनको सम्मान, क्योंकि अगर उस समय हम लोगों ने इतने कम पैसे पर इसलिए समझौता किया कि आप वो सरकार जो 17 महीने की सरकार थी, वो सरकार मानदेय शब्द देने के लिए तैयार हो गई थी। वो सीधा सीधी समझौता में ये लिखा हुआ है कि पारितोषिक के बदले मानदेय शब्द के साथ ये बढ़ा हुआ पैसा लागू किया जाएगा। तो ये हम लोग मांग कर रहे थे। तो उस समय ये सरकार सीधे तौर पर लिखी थी। और मैं कहना चाहूंगी बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनें और ममता बहनों से, ये आज जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं, महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी आज बात हुई है, पहले भी बात होती रही है कि ये मानदेय शब्द ये सरकार देगी, बल्कि हम लोग आगे बात करेंगे कि अब एनएचएम कर्मी का दर्जा महागठबंधन की सरकार में ही संभव है, क्योंकि महागठबंधन सरकार ने ही मानदेय शब्द को लिखा था, जिसे कि नीतीश कुमार को गवारा नहीं हुआ, इसलिए वो कैबिनेट भी रोक दिए। और इसलिए आज वो अपने ट्विटर हैंडल से, कल आपने कैबिनेट किया था, आप कैबिनेट में ले जाते, कैबिनेट से आप डायरेक्ट फैसला करके आप उसको लागू कर दिए होते, मगर आज आप ट्विटर हैंडल से आपने पोस्ट किया है और अब अगला कैबिनेट में ये जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि मानदेय शब्द भी ये लिखित समझौता है और ये जो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जो सर्वे हुआ, वो सर्वे इस बात को बता रहा था कि आने वाली सरकार बस अब 1-2 महीने में चुनाव की घोषणा होगी,
आने वाली जो सरकार, उसमें था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और इसके लिए ही आप देखेंगे कि बिहार में इतने तिक्रम किए जा रहे हैं। SIR जो गहन पुनरीक्षण का कार्य जो लागू किया गया है, तो इसी वजह से ये सारे तिक्रम लागू किए जा रहे हैं। मगर हमारी आशा बहनें इस तिक्रम को समझ रही हैं, और इसलिए गहन पुनरीक्षण में मैं ये अपील करना चाहूंगी आपसे कि आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपके परिवार का, आपके परिवार का नाम न छटे, आपके जो पोषक क्षेत्र हैं उसमें किसी का नाम न छटे। इस बात को भी आप जरूर देखिए, और इस बात को भी आप सोचिएगा कि आपने, हम लोगों ने जो इतनी संघर्ष किए, मंत्री का भी घेराव हम लोगों ने, मंगल पांडे का भी हम लोगों ने घेराव किया। मंगल पांडे कहते थे कि हम इतना दे चाहे इतना दे, हम ही देंगे, मगर ये चालाकी के साथ हमारे मानदेय शब्द को, हमारा सम्मान को इन्होंने हासिल किया। नहीं तो उस समय में हम लोगों का ये डिमांड था कि हम 10,000 से कम नहीं लेंगे, तो पैसा ही देते तो और बढ़ा करके देते, इसलिए पैसा भी आपने कम दिया, और हमारा जो अपना सम्मान था, हमारी जो अपनी डिग्निटी थी, उसको भी आपने नहीं दिया। तो अब इस बात को लेकर के हम लोग पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों से, यहाँ तक कि ममता बहनों से भी मैं अपील करूंगी कि आप लोग भी बड़े पैमाने पर 12 अगस्त को पटना की सड़कों पे आइए, और अपने डिग्निटी को, अपने सम्मान को, क्योंकि अभी भी समय है, आपने कैबिनेट नहीं किया है, अपने ट्विटर हैंडल से आपने घोषणा किया है, इसलिए कैबिनेट में, अगर कैबिनेट में ये हो तो मानदेय शब्द के साथ हो तो सही है, अन्यथा हम लोग 12 तारीख को, इसलिए मौका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों को कि ये मौका है, इस मौके को 12 तारीख को पूरी ताकत से, अपनी ताकत को हमको दिखाना है, अपनी शक्ति हमें दिखानी है, इस बिहार सरकार को भी दिखाना है, नीतीश कुमार और मंगल पांडे को भी दिखाना है, और महागठबंधन के भी पूरे तमाम घटक दल को, तमाम नेताओं को भी अपनी ताकत दिखानी है कि आप हमारी ताकत को देख लीजिए। और इसलिए आप अपने घोषणा पत्र में हमें मानदेय शब्द के साथ NHM कर्मी भी घोषित आप करें, और बढ़े हुए पैसे के साथ करें, रिटायरमेंट पैकेज दें, क्योंकि उस समय ये बात हुई थी तेजस्वी जी के साथ है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी इतना हम लोग दे रहे हैं, मानदेय शब्द के साथ दे रहे हैं, आने वाले, अगर सरकार रह गई तो आने वाले समय में रिटायरमेंट पैकेज भी हम घोषित करेंगे। मगर इस सरकार ने रिटायरमेंट पैकेज भी घोषित नहीं किया, उम्र सीमा को भी नहीं बढ़ाया, और इसलिए ये आज जो 60 साल में हम लोग रिटायर, हमारी बहनें हो रही हैं, आप एक कागज के साथ रिटायर कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट पैकेज भी आपने नहीं दिया, पेंशन भी नहीं दिया, उम्र सीमा भी नहीं बढ़ाया। तो ये तमाम मांगों के साथ 12 अगस्त को बड़े पैमाने पे हमारी तमाम पूरी बहनें आप आइए पटना की सड़कों पे, इसी आशा और अपील के साथ कि बड़े पैमाने पे आप आएंगे, और इस सरकार से हम सवाल भी करेंगे, जवाब भी मांगेंगे, और चुनाव में 2-2 हाथ भी करेंगे, और हिसाब और किताब भी करेंगे। इसी बात के साथ धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।